अगर मानो हो तो सचेत हो, विवेकवान बनो। जब तक हम बुराइयों के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तब तक समाज से बुराइयां दूर हटेंगी नहीं। पूजा पाठ कर लेना हमारा एक पक्ष है, मगर जो 24 घंटे हम समाज में जुड़े रहते उसके प्रति अगर हम सचेत नहीं होंगे तो हम सत्य पथ पर कहीं बढ़ ही नहीं पाएंगे। चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, वह नकारे जाने लगेंगे। चाहे गिरजाघर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, आस्थाएं खत्म होती चली जाएंगी, वहां अनादर किया जाने लगेगा, अनीति अन्याय अधर्म बढ़ता चला जा रहा है। वो संगठित गिरोह के गिरोह कार्य कर रहे हैं और तुम सत्य के लोग एक विचारधारा नहीं बना पाते। एक अपराधी, एक गुंडा किसी मोहल्ले से अगर निकल रहा होता है तो 10 लोग सर झुका के बैठ जाते हैं कि इसको हम क्या इससे टकराएं। अरे होना तो चाहिए एक चेतनावान व्यक्ति, एक सत्य पथ पर चलने वाला व्यक्ति, एक सही विचारधारा पर चलने वाला बुद्धिजीवी वर्ग अगर एक कोने में किसी जगह खड़ा हो तो उस जगह से निकलने वाले हजारों अपराधी सर झुका करके निकले। समाज में होना तो चाहिए। उस परिवर्तन की ओर तुम्हें जागृत होना है। तुम लोगों के पास अलौकिक क्षमताएं भरी पड़ी है। अरे अपने लाभान से किससे भय खाते हो? किसी का सहारा देने में तुम्हें कुछ क्षति हो जाए, क्षति हुई किसकी? यह शरीर तो नाशवान है, आज आया और कल जाएगा। जन्म लेने में जिसमें हम प्रफुल्लता बनाते हैं हर पल मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। मगर हमारा यह शरीर जिसका हम चाहें तो जितना सदुपयोग कर सकते हैं, अंदर आए बैठी हुई आत्मा को हर शरीर में और चेतनावान बना सकते हैं। केवल एक यही मार्ग है जिसको हम विकास पथ पे जा सकते हैं। शरीर तो हमारा विनाश की ओर जा ही रहा है। चाहे जितना संभालेंगे, चाहे जितना खिलाए पिलाएंगे, एक दिन तो नष्ट होगा ही होगा। मगर जितनी आत्मा को खिलाएंगे, जितना आत्मा को चेतनावान बनाएंगे, तो अगर पूर्व जीवन के कम संस्कार लेकर आए थे तो इस जन्म के ज्यादा संस्कार लेकर के जाओगे। नवीन जीवन ज्यादा चेतनावान होगा, नवीन जीवन ज्यादा सामर्थ्यवान होगा। उस दिशा की ओर तुम्हें सचेत होना है, जागृत होना, सोचना है, विवेकवान बनना है। क्योंकि जिस तरह अगर मैं आपको सचेत करता हूं, आपको कहता हूं कि आप दुर्गा चालीसा का पाठ करना सीखो, एक पाठ तो करो, बड़े बड़े मंत्र स्तोत्रों का आपको ज्ञान हो या ना ज्ञान हो, क्योंकि आपके लिए मैं वह सूत्र से आपको जोड़ रहा हूं कि अगर आपसे कहता हूं एक दुर्गा चालीसा का पाठ करो तो वह अखंड पाठ मेरे सिद्धाश्रम में अखंड अनंत काल तक के लिए चल रहा है सतत। केवल आपको संबंध से जोड़ दोगे, वह ऊर्जा प्रवाह आपको आपके पास तक आने लगेगा। मगर इस भटकाओं में पड़ोगे तो निश्चित आप उसी तरह का आप तो आध्यात्मिक जीवन कर रहे हो, आप धर्म कर्म का आध्यात्मिक जीवन जीते हैं। हम तो किसी तरह का अवगुण नहीं करते, फिर भी हमारे सामने विषमताएं क्यों? उनको दूर कर सकते हो धीरे धीरे। संघर्ष आना कोई बड़ी बात नहीं है। समाज सुख और शांति मांगता है। मैं कह रहा हूं जो आज तक समाज में किसी के सामने संघर्ष न डाले गए हों, विषमताएं न डाली गई हों, वो माता आदि सतजननी जगदम्बा मेरे जीवन में डाले। क्योंकि जब मेरे जीवन में संघर्ष विषमताएं आएंगी तभी तो उनसे निकलने का, पार जाने का मार्ग में हासिल कर सकूंगा, तभी तो उस प्रकार सत्ता हुए ज्ञान हासिल कर सकूंगा। बोलो सब भगवान की जय। क्योंकि हर संघर्ष से निकलने का कोई ना कोई मार्ग होता है। मैंने इसीलिए अगर जो अपनी बात रखी है तो इसी वजह से रखी कि आज या तो सचेत हो या तो मेरी चुनौती को स्वीकार करें। मैं हर काल में उपस्थित हूं। मैंने कहा विज्ञान को भी मैंने चुनौती दी है कि अगर मैं कह रहा हूं तो आज विज्ञान के पास ब्रेन का टेस्ट करने की क्षमता है कि कौन व्यक्ति झूठ बोल रहा है, कौन व्यक्ति सही बोल रहा है। मैं कह रहा हूं इस शरीर से मैं सूक्ष्म शरीर के माध्यम से जब जहां चाहूं वहां विचरण कर सकता हूं। बोलो सत भगवान की जय। क्या आज समाज के बीच योगाचार्यों के पास वो सामर्थ्य है? अगर है तो उन मशीनों के बीच से अपने आप को गुजारें, पहले मैं गुजरने के लिए तैयार बैठा हूं। मैं आपको सिर्फ सचेत करना चाहता हूं कि सिर्फ लोगों के कहने पर अपने विवेक से सोचो समझो, उसके बाद अपने कदमों को आगे बढ़ाओ, आपका कल्याण होगा। अनेकों धर्माचार्य हैं आज समाज में। यदि वो धर्माचार, मैंने कहा जितने धार्मिक संस्थान बने हुए वे जन चेतना फैलाना शुरू कर दें तो हमारा धर्म क्षेत्र भी सुधर जाए, समाज क्षेत्र भी सुधर जाए और राजनीति क्षेत्र भी सुधर जाए।